ये कहानी एक छोटे से शहर देवगढ़ की है। देवगढ़ एक शांत और सुकून से भरा हुआ शहर था, जहाँ लोग एक दूसरे से अच्छे से मिलते जुलते थे। शहर में एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और अपने छोटे छोटे कामों में खुश रहता। अर्जुन का सपना था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन अभी तक उसकी ज़िंदगी बहुत साधारण थी। इसी शहर में एक लड़की थी, रिया। रिया एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की थी। वो एक अच्छी नौकरी करती थी और शहर के एक बड़े स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करती थी। रिया का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन वो हमेशा अपने सपनों और करियर में व्यस्त रहती थी। वो प्यार के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती थी, क्योंकि वो अपने भविष्य को लेकर गंभीर थी। रिया और अर्जुन की पहली मुलाकात एक पुस्तकालय में हुई थी। अर्जुन, जो कि किताबों का शौकीन था, अक्सर वहां जाता था। एक दिन रिया भी अपनी पढ़ाई के लिए वहां आई थी। अर्जुन और रिया की मुलाकात पूर्ण रूप से हुई जब अर्जुन ने रिया से एक किताब के बारे में पूछा। रिया ने जवाब दिया और दोनों के बीच थोड़ी सी बात हुई, लेकिन अर्जुन को रिया का हंसना और उसकी आंखों की चमक बहुत भाई। वो मन ही मन सोचा, ये लड़की बहुत खास है। रिया भी अर्जुन की सादगी और शांति को देखकर प्रभावित हुई थी, लेकिन उसे ये भी लगा कि अर्जुन का व्यक्तिगत कुछ अलग है। वो अपने दिमाग में सोची, शायद ये कोई साधारण लड़का हो, लेकिन उसकी बातें मुझे सोचने पर मजबूर करती हैं। अर्जुन और रिया के बीच अब धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। दोनों के बीच बातचीत होती और अर्जुन ने रिया के बारे में और भी ज़्यादा जानने की कोशिश की। रिया भी अर्जुन की मासूमियत और ईमानदारी को पसंद करने लगी। वो कभी भी अर्जुन से अपने दिल की बातें करती और अर्जुन से भी उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता। दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी, लेकिन दोनों ही इस रिश्ते को सिर्फ एक दोस्ती समझते थे। एक दिन अर्जुन ने रिया से पूछा, रिया, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है? रिया मुस्कुराते हुए जवाब दी, मेरा सपना है कि मैं अपनी पहचान बनाऊं और कुछ ऐसा करूं जिससे लोग मुझे गर्व से देखें। मैं अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहती हूं, लेकिन इस रास्ते में प्यार को भी कभी जगह नहीं दी। अर्जुन ने थोड़ी देर तक रिया की बातों को सुना और फिर उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ रिया, तुम बहुत कुछ हासिल करना चाहती हो, लेकिन कभी कभी दिल की सुननी चाहिए। रिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव था। वो अर्जुन की बातों से कभी सहमत होती और कभी उलझन में पड़ जाती। समय बीतता गया और अर्जुन और रिया एक दूसरे के करीब आते गए। रिया को अब ये समझ में आने लगा था कि अर्जुन से दोस्ती ज़्यादा कुछ है। वो अर्जुन के साथ बिताए गए पल बहुत प्यार और सुकून महसूस करती थी, लेकिन वो कभी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाई। उसे डर था कि कहीं उसकी दोस्ती खतरे में न पड़ जाए। अर्जुन की स्थिति भी कुछ वैसी ही थी। वो रिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। वो सोचता था, क्या रिया मुझसे प्यार करती है? क्या अगर मैंने उसे अपना दिल दिया तो हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी? एक दिन अर्जुन और रिया एक कैफे में मिले। रिया थोड़ा परेशान दिख रही थी। अर्जुन ने देखा और पूछा, क्या हुआ रिया, तुम परेशान लग रही हो? रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, अर्जुन, मैं इन सब चीज़ों में बहुत उलझी हुई हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ खो रही हूँ और मैं क्या करना चाहिए ये समझ नहीं पा रही। अर्जुन ने रिया को अपने हाथ में लिया और कहा, रिया, तुम्हें कभी भी अपनी भावनाओं से डरना नहीं चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो भी चुनोगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें जल्दी से छिपाया और कहा, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे अर्जुन। अर्जुन ने नजरें गड़ा कर कहा, हमेशा रिया। लेकिन एक दिन रिया को एक बेहतर नौकरी का प्रस्ताव मिल गया
वो शहर छोड़ने वाली थी। अर्जुन को यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने रिया से कहा, क्या तुम सच में जा रही हो? मैं तुम्हें खो नहीं सकता। रिया ने दर्द भरी आंखों से कहा, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है अर्जुन, लेकिन यह मौका मैं खो नहीं सकती। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ रिया, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है। मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊँगा। रिया चली गई और अर्जुन अकेला रह गया, लेकिन वो जानता था कि रिया को उसकी शुभकामनाएं चाहिए थी और वो अपनी ज़िंदगी में किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था। वर्षों बाद रिया ने एक दिन अर्जुन को कॉल किया, अर्जुन मैं वापस आ गई हूँ। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। वो रिया से मिला और कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी है रिया, तुमसे दूर रहते हुए मैंने खुद को पाया। अब मैं जानता हूँ कि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है अर्जुन। अब हमें कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। उन दोनों ने अपने दिल की राहों पर चलने का फैसला किया और एक नई शुरुआत की। ये कहानी प्यार, दोस्ती, संघर्ष और अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की है। अर्जुन और रिया की तरह हम सभी को कभी न कभी अपने दिल की सुननी चाहिए और कभी भी अपने प्यार को नकारा नहीं चाहिए।